आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन का परिचय दे। भले ही एग्जाम्स में पूछे या ना पूछे, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम्स में आगे चलकर आपको इससे रिलेटेड जो है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना होगा। इनको मैं अपने शब्दों में लिखा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। बौद्ध धर्म का स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। ये सभी को पता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक है महात्मा बुद्ध, है ना। फिर आगे लिखा मैंने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है आपका कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और उनका जन्म जो है ना 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बता दें, उनके माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोदन था, जो साक्य वंश के राजा थे। इसलिए बुद्ध को साक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनके माँ का देहांत हो गया। यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध जब जन्म लिए तो 7वें दिन बाद ही उनके माँ का देहांत हो जाता है। ठीक है, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। उनके माँ का जब देहांत हो जाता है तो उनका लालन पोषण कौन करती है? तो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, फिर आगे है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उन्हें देख करके कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो उन्हें देख करके कौन? तो कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अथवा महान सन्यासी। यानी कि कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने गौतम बुद्ध को देख करके ही, जब गौतम बुद्ध बचपन के थे तो उनको देख करके ही भविष्यवाणी कर दिया गया था कि ये बड़े होकर या तो फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे अथवा महान सन्यासी। और उनका भविष्यवाणी सच भी हुआ। हम सभी को पता है कि वे एक महान सन्यासी बने थे, है ना। फिर आगे मैंने लिखा है, गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। गौतम बुद्ध जो थे वे बचपन से ही चिंतनशील व्यक्ति थे। ठीक है, जो जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे रहते थे। वे जो है जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे रहते थे। उनकी इन गतिविधियों को देखकर उनका 16 वर्ष की आयु में ही विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया गया। यानी उनका विवाह कर दिया जाता है मात्र 16 वर्ष की आयु में ही। किनके साथ? तो यशोधरा नामक एक कन्या के साथ, जिससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ। यानी कि गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल रखा गया, पुत्र का। ठीक है, कहा जाता है कि एक बार राज्य भ्रमण के दौरान गौतम बुद्ध ने एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति तथा एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोह से मुक्त प्रसन्नचित्त था, उनको देखा गौतम बुद्ध ने। जहाँ प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर वितृष्णा हुई, वही चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखाया। यानी प्रथम दृश्य 3 दृश्यों को देख करके गौतम बुद्ध काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद जब वे चौथे दृश्य देखते हैं सन्यासी को, तो उन्हें क्या महसूस होता है? तो उन्हें महसूस होता है दुख निरोध का मार्ग दिखाई पड़ता है। ठीक है, पुत्र के जन्म के पश्चात 29 वर्ष की आयु में, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम्स में, पुत्र के जन्म के पश्चात 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर परिवार को त्याग दिया। ये प्रश्न यहाँ पर आपका एक बन रहा है कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो ध्यान रखिएगा 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, घर द्वार सब छोड़ दिया। और इनको जो है बौद्ध ग्रंथों में इसे महावी निष्क्रमण कहा जाता है। लगभग 6 वर्षों तक गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान एक सन्यासी पहले अलार कलाम ने उन्हें ध्यान योग्य सिखाया। इसके बाद उन्होंने राजगृह में रुद्रक अथवा रामपुत्र की शिक्षा ग्रहण की। 2 आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तत्पश्चात कौंडिन्य, वप्पा, महानामा एवं असागी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति न होने पर
तपस्या को त्याग दिए गौतम बुद्ध ने और सुजाता नाम कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किए। इस कारण इन 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया, यानी कि सुजाता नामक कन्या के हाथों में महात्मा गौतम बुद्ध ने भोजन ग्रहण कर लिया, जिसके कारण 5 ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। और 35 वर्ष की अवस्था तक भटकने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष की अवस्था तक बहुत इधर उधर भटके ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसके बाद गया, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, गया बिहार के निकट महात्मा बुद्ध ने फल्गु, जिसका दूसरा नाम निरंजना भी है, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे सत्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, यानी इसके पहले वे बुद्ध नहीं कहलाते थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई तब उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति, यानी जिसने सत्य को पा लिया हो, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध गया में ही उन्होंने तपस्सु तथा भल्लिक को अपना सर्वप्रथम शिष्य बनाया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 ब्राह्मण साथियों को दिया, ठीक है। 5 बौद्ध परंपराओं में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। उन्होंने अपना जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी बिंबिसार, प्रसन्नजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे, तो उपाली व आनंद, ठीक है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्थाओं में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनका फिर मौत हो जाता है 80 वर्ष की उम्र में। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यही था महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों यही था महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।